या देवी सर्वभूतेषु जीवरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके समक्ष अपने जीवन वृत्तांत के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कल के वीडियो में आपने देखा कि हमने 10th की परीक्षा में 62.2% मार्क्स पाया, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है उस समय। तो इस संबंध में और मैं बताना चाहूँगा कि उस समय उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में मैक्सिमम हाईएस्ट टॉपर बच्चा 83-84 से ज़्यादा नहीं पाता था। मुझे याद है 12th क्लास का जो टॉपर था 12वीं कक्षा में बोर्ड में, उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, सुब्रत त्रिपाठी बरेली का था, उसका 83-84% था। वो हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बीए में। ये हालत थी, तो मेहनत करना पड़ता था बच्चों, साथियों। और दूसरी चीज़, हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, गांव में मिट्टी के तेल में लालटेन में पढ़ते थे। सोचो लालटेन में कितना उजाला होता है, लालटेन पढ़ते थे तो, लेकिन रेगुलर रहते थे। तो इस तरह से हमने, और मेरे विषय जो थे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथ्स और भूगोल, लेकिन मैं मैथ्स और संस्कृत में मैंने हाईएस्ट मार्क्स पाया था। उसमें डिस्टिंक्शन था, 75 मैथ में था और 85 संस्कृत में था। तो अब सोच लीजिए आप, 62.2% आया तो कितना मेरा और विषयों में कम नंबर रहा होगा। और दूसरी बात इसमें एक जो मेरे लिए अच्छा नहीं लगा उस समय, वो ये था कि हम तो 3 चचेरे भाई थे ही, जिसमें हम और रामकृष्ण पास हो गए और जमुना प्रसाद जी फेल हो गए। ये दुख की बात थी। और एक हमारे बहुत ही अभिन्न मित्र, जिसको बोलते दांते काटी रोटी का संबंध, हमारा उनका घरेलू भी संबंध था, संतोष कुमार द्विवेदी जी, वे हमारे साथ पढ़ते थे, वे भी असफल हो गए थे उस साल। ये दो हमारे भाई और हमारे दोस्त का असफल होना बहुत बड़े दुख की बात थी। हम लोग एक तरीके से टूट गए थे, बड़ा दुख हुआ था। ये मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि रामचरित मानस में भगवान राम का जब अब राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उनसे जब कहा गया कल बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, दशरथ जी ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए मैंने चौपाई मुझे पूरी याद नहीं है ठीक से, मैं लिख कर लाया हूँ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन बेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उषाहा, विमल वंश बहुअन च्युत एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। तो ये मित्रों, भगवान राम ने कहा कि भाई हम सब साथ साथ जन्म लिए, चारों भाई साथ साथ भोजन किए, खेले कूदे, साथ साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और साथ साथ हम लोग एक दूसरे से प्यार से रहते थे। तो ये रघुवंश में यह एक अनुचित बात होने जा रही है कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक हो रहा है। तो ठीक वही दशा मुझे एकदम, मैं उपमा दे रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ, उस समय से कंपेयर कर रहा हूँ कि हम चारों में, हम एक दोस्त और 3 भाई में 2 असफल हो गए थे। ये बहुत बड़े दुख की बात थी मेरे लिए। तो मित्रों, इस चीज़ को बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और अभी मैं कुछ स्कूल में और जो कुछ बातें हुई थी उस समय, पढ़ाई लिखाई की बात तो समाप्त हो गई, कुछ और घटनाओं का जिक्र करूँगा। हम लोग 7th क्लास में थे, तो उस समय विद्यालय में, नहीं एक बात और रह गया था, हमारे श्री संतोष कुमार द्विवेदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक गड़बड़ कर दिया था एग्ज़ाम में। जब दोनों सब कोई निकले बाहर सेंटर से, तो डिस्कस करने लगे, जागृति पेपर था, तो मैंने कहा कि अरे यार भूमध्य रेखीय प्रदेश की विशेषताएं तो आया, इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा था ना, आएगा, आ गया। तो बोल क्या उत्तर दिया मालूम, कहाँ आया हो? अरे आया है, लिखा है हमने, देखो ना हमारे में। तो उन्होंने अपना निकाला, तो उनके वाले में क्वेश्चन था ही नहीं। हम कहे अरे ऐसा कैसे भाई, ये अलग पेपर। तब ध्यान गया, ऊपर हेडिंग लिखा था कॉमर्शियल जाग्राफी। अरे हमने कहा है तो कॉमर्शियल जाग्राफी पेपर है अपना, आपका, हमारा तो जाग्राफी, हम लोग जाग्राफी लिए थे। अब घबरा गए, तो सब तो चले गए खाना खाने वहाँ धर्मशाला में जहाँ हम लोग रहते थे, और हम उनको लेकर लौट गए, क्योंकि हमारे मित्र थे। और लौट गए तो वहाँ इंचार्ज से बोला, अरे मास्टर साहब ये तो गड़बड़ हो गया, अब कैसे हो? बोले अरे यार देखते नहीं हम। इन्होंने कहा अरे श्री संतोष कुमार द्विवेदी जी ने कहा भाई जिसने दिया हमने लिख लिया, हमको क्या मालूम, जाग्राफी क्वेश्चन थे। इन्होंने देखा, चेक किया, तो बोले ठीक कोई बात नहीं, दूसरी कॉपी दिया, फटाक से इतना फेवर किया हमको, बोले आप बाहर बैठो, इनको तुरंत लिखना पड़ेगा अभी। वो बोले भूख लगी है, बोले नहीं पहले लिखना पड़ेगा। अब घबरा गए बेचारे, वो जल्दी से लिखे फटाफट, दूसरा पेपर गया, दूसरी कॉपी, और जल्दी से शायद इन्होंने 2-2.5 घंटे में ही कर लिया फटाफट। और इत्तेफाक की बात है उस पेपर में वो पास हुए अच्छे नंबर से। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद गणित में या
और किसी एक विषय में ठीक मुझे याद नहीं, तो मैथ में ज़रूर फेल थे, थोड़ा मैथ भी कमज़ोर थी। तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना चाहा। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।